आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर हम सभी को विफलता या अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है। तब हमें क्या हार माननी नहीं चाहिए? नहीं, कभी नहीं। यदि हम किसी कार्य में नाकामयाब हो गए तो क्या ये जीवन का अंत तो नहीं? वो अंग्रेजी में कहावत है ना, फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। विफलता सफलता के नए दरवाजे खोलती है। हारने पर हमें रुकना नहीं चाहिए, बल्कि जीत की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, उन्होंने भी हार का सामना किया है, कई बार। पर वे डरे नहीं। उन्होंने मुश्किलों का डट कर मुकाबला किया और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले गए। सफलता का पथ कठिनाइयों से भरा होता है। ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए संघर्ष लाजमी है, क्योंकि भाग्य हमेशा आपका साथ दे ऐसा नहीं होता। आज बात करते हैं उन सफल लोगों की जो अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों में विफल हो गए थे, पर वे जब सफल हुए, उन्होंने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए मिसाल कायम की। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भी उनके जीवन से प्रेरणा मिलेगी और आप कभी भी जिंदगी में हार नहीं मानेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जीवन हम सबके लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। पेशे से बैरिस्टर होने के बावजूद वे एक मजबूत वकील नहीं थे। वे गवाहों से सही से क्रॉस सवाल करने में असमर्थ रहते थे। कुछ समय तक उन्होंने लिटिगेशन लेटर की ड्राफ्टिंग की और फिर दक्षिण अफ्रीका जाकर अपने राजनीतिक कौशल को विकसित किया। वहां भी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। भारत में जब उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया था, तब भी उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। एल्बर्ट आइंस्टीन एक सच्चे जीनियस माने जाते हैं, पर उनकी शुरुआत भी कुछ खास नहीं थी। 4 साल की उम्र में उन्होंने बोलना शुरू किया और 7 साल की उम्र में पढ़ना। प्राथमिक स्कूल के उनके अध्यापकों ने उन्हें आलसी करार दिया, क्योंकि वे ऐसे सवाल पूछा करते थे जो किसी को समझ ही नहीं आते थे। स्कूल में उनके ग्रेड हमेशा खराब आते थे, पर उन्होंने जद्दोजहद की। अपने सापेक्षता सिद्धांत से वे पूरे संसार में मशहूर हो गए। कौन अनुमान लगा सकता था कि वो बच्चा फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीत लेगा। अमेरिका के निर्माता बाइफोकल्स और बिजली की छड़ का आविष्कार करने वाले बेंजामिन फ्रैंकलिन को अपने 10वें जन्मदिन के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनके परिवार के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। तब उन पर किताबें पढ़ने का भूत सवार हो गया और सीखने का कोई भी मौका वे नहीं गंवाते थे। राजनीतिज्ञ, लेखक, व्यंग्यकार, वैज्ञानिक, आविष्कारक, सैनिक, राजनयिक एवं नागरिक कार्यकर्ता बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन सब क्षेत्रों में अपना सिक्का जमाया। वो इतिहास की किताबें जो आज 10वीं क्लास के छात्र पढ़ते हैं, उनमें बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम आता है। बल्ब का आविष्कार करने वाले थॉमस अल्वा एडिसन बहुत ही मेहनती इंसान थे। बचपन में उन्हें स्कूल से ये कहकर निकाल दिया था कि वे मंदबुद्धि हैं। आगे जाकर उन्हीं एडिसन ने बहुत से महत्वपूर्ण आविष्कार किए। बल्ब का आविष्कार करने के लिए उन्होंने हजारों प्रयोग किए थे। कोई सामान्य व्यक्ति होता तो जल्दी हार मान लेता। एडिसन मानते थे कि 1000 प्रयोग करके उन्होंने ये पता लगाया कि इन 1000 तरीकों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। वे हारे नहीं और अपनी हर कोशिश के साथ एक कदम आगे बढ़ते गए। वॉल्ट डिज्नी ने जब अपने करियर की शुरुआत की थी, तो एक समाचार पत्र ने उन्हें नौकरी से ये कहकर निकाल दिया कि उनमें काल्पनिकता की कमी है और उनके पास अच्छे आइडियाज नहीं हैं। उनके मिकी माउस कार्टून को इसलिए अस्वीकार कर दिया गया कि वो स्त्रियों के लिए डरावने हैं, और द 3 लिटिल पिग्स को इसलिए कि उसमें 4 ही किरदार हैं। वॉल्ट डिज्नी ने अपने आलोचकों की एक न सुनी
और अपने ख्वाबों को पूरा कर दिखाया। उनके इस फैसले के कारण ही हम डोनाल्ड डक और गूफी जैसे प्यारे किरदारों से रूबरू हो पाए। आईफोन, आईपॉड, आईपैड के पीछे जिस इंसान का हाथ था, उन्हें उनके माता पिता ने गोद दे दिया था, क्योंकि उनके पास उस बच्चे के पालन पोषण के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। पहले सेमेस्टर के बाद उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। जिस कंपनी के वे सह संस्थापक थे, वहां से उन्हें निकाल दिया गया। उसी कंपनी में वे वापस आए उसके स्वरूप को बदलने के लिए, और आज स्टीव जॉब्स, फादर ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के इतिहास में महान राष्ट्रपतियों में से एक माने जाते हैं, उनको भी शुरुआत में कई मुश्किलों से गुजरना पड़ा। सैन्य में अपमानजनक पदावनति, कई व्यवसायों में विफलता, चुनावों में निरंतर हार, पर इन सब के बीच भी लिंकन डटे रहे। हैरी पॉटर की अद्भुत दुनिया की रचना करने वाली जेके रॉलिंग ने अपनी पहली किताब लिखने में 6 साल लगाए, और तब उनके पास कोई नौकरी नहीं थी। सरकार उनका खर्चा चलाती थी। 12 प्रकाशकों ने उनकी किताब को रिजेक्ट कर दिया गया। आखिर में ब्लूम्सबरी ने उन्हें अपनाया, और आज वो अमेरिका की सबसे अमीर महिलाओं में से एक है। बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने जब फिल्मों में प्रवेश किया, तो भाग्य ने उनका कुछ खास साथ नहीं दिया था। उनकी सूरत, उनकी कद काठी थी वजह, पर अपने इरादों पर वे अटल रहे, और आज उनके रुतबे और शहरत से कौन वाकिफ नहीं। बात करते हैं एक और सुपरस्टार की, शिवाजी राव गायकवाड़। नहीं पहचाना? साउथ की फिल्मों के लेजेंड रजनीकांत। 5 साल की उम्र में उनके सर से उनकी मां का साया उठ गया। पिताजी पुलिस कांस्टेबल थे। स्कूल की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कुली, कारपेंटर और बस कंडक्टर की नौकरियां की। जब वे बस कंडक्टर के तौर पर काम कर रहे थे, उन्होंने एक्टिंग क्लासेस का विज्ञापन देखा। उनके दोस्त ने आर्थिक रूप से मदद की और उन्होंने क्लासेस ज्वाइन कर ली। कोर्स के दौरान तमिल फिल्म डायरेक्टर के बालचंदर की नजर उन पर पड़ी, और शेष तो इतिहास है। फोर्ब्स 500 लिस्ट में नाम पाने वाले पहले भारतीय उद्यमी धीरूभाई अंबानी का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। आर्थिक तंगी के कारण वे हाई स्कूल तक ही पढ़ पाए। 16 साल की उम्र में वे यमन गए। वहां पेट्रोल पंप पर सहायक के रूप में काम करना शुरू किया। 1958 में वे भारत वापस आए, हाथ में 50,000 रुपए लेकर। वे अपनी कारोबारी कुशलता की वजह से बाजार के बारे में काफी जानकारी रखने लगे थे। रिलायंस कॉमर्स कॉर्पोरेशन की शुरुआत की, जिसने भारत के मसाले विदेश में और विदेश का पॉलिस्टर भारत में बेचने की शुरुआत कर दी। रिलायंस टेक्सटाइल्स भी शुरू की। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस आगे बढ़ते चले गए। अब मैं एक ऐसे कलाकार की बात कर रही हूं जिन्होंने भी एक मुश्किल दौर देखा। वे बचपन से एक गायक बनना चाहते थे, पर बन गए एक ट्रक ड्राइवर। अपनी पहली अदाकारी के बाद ग्रैंड ओल्ड ओपरी के मैनेजर जिमी डेनी ने उनसे कहा, बेटा तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें जाकर ट्रक चलानी चाहिए। जानते हैं कौन था वो युवक? रॉक एंड रोल के राजा एल्विस प्रेस्ली। हम सबके जीवन में रुकावटें आती हैं, पर हमें ये सोचना है कि हम कैसे इन विफलताओं पर विजय पाए और अपने ख्वाबों को पूरा करने में जी जान लगाते। सफल व्यक्तियों के जीवनी से हमें यही सीख मिलती है कि कुछ भी असंभव नहीं। अगर इतनी सारी बाधाओं के बावजूद वे अपनी मंजिल तक पहुंच सके, तो हम क्यों नहीं? कितनी भी विफलताएं सामने आ जाएं, यदि हम उठने का जज्बा रखते हैं
और अपनी दौड़ पूरी करते हैं, तभी हमें जीत हासिल हो जाती है। चुनौतियों से आप मजबूत बनते हैं। हार आपको अनुभव देता है। बात सिर्फ क्षमता की नहीं, पर जोश और जज्बे की भी है। अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं तो हारने से कभी ना डरें। जितनी बार आप विफल होंगे, सफलता के उतने ही नजदीक अपने आप को पाएंगे। आशा करती हूं इन विचारों से आप जरूर लाभ उठाएंगे। फिर मिलेंगे। शुक्रिया।